हरिओम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निजा एसपीवी। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। तो हमने पहले के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है वो देखा। पर इस वीडियो में पर्ल में हम जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें कुछ अलग तरीके का कीवर्ड और सिंटैक्स होता है। तो वो क्यों होता है, कैसे होता है और हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। चलिए। तो यहाँ पर जब हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो यहाँ पर क्लास के बदले यहाँ पर होता है पैकेज। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन के बदले होता है सब रूटीन। और यहाँ पर जब हमें पैरामीटर पासिंग करना होता है, फिर से मैं बहुत दोहरा दूँ, पैरामीटर पासिंग, तो हमें कीवर्ड यूज़ करना होता है माय। इतना आप ध्यान में रखोगे। और उसके बाद हमें अगर कोई वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे चाहिए और उसे हम एक वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे जिसे बोलते हैं शिफ्ट। और अगर हमें दूसरी वैल्यूज चाहिए जो क्लास, तो फर्स्ट शिफ्ट रहता है। फर्स्ट शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है पैकेज नेम और क्लास नेम। सेकेंड शिफ्ट रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है सेल्फ एंड डेटा मेंबर्स जो उसके अंदर रहते हैं। तो ये क्या रहता है, ये आप सिर्फ ध्यान में रखो इतना। और ये एक बार हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। पैकेज, तो पैकेज का पी स्मॉल, पैकेज यहाँ पर लिखेंगे हम कि सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे इसमें। इसमें यहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे कि पी, पी के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अभी के यहाँ पर यूज़ हो रहा है वो है सिमुलेशन। पी सिमुलेशन, तो ये लिखता हूँ पी क्लास सिमुलेशन, जिससे आपको पता चले कि ये क्लास है। और यहाँ पर सब रूटीन न्यू का यूज़ करूँगा मैं, क्योंकि न्यू एक कन्वेंशन है क्लास को इंस्टेंशिएट करने का, जिससे आपको पता भी चले। और दूसरा फंक्शन जो सब रूटीन है, इसे लिखूँगा फंक्शनलिटीज़। और इसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ऑब्जेक्ट फॉर पी क्लास सिमुलेशन। और यहाँ पर लिखूँगा न्यू पी क्लास सिमुलेशन। और अंदर पैरामीटर होंगे, तो पैरामीटर होंगे अभी के लिए सिमुलेटर, और दूसरा होगा एमुलेटर। और यहाँ पर फंक्शनैलिटी बाद में आएगी, तो फंक्शनैलिटी को भी मैं इंस्टेंशिएट करूँगा। तो ये फंक्शनैलिटी यहाँ पर है। तो फंक्शनैलिटी में जो हम देंगे वही वहाँ पर आएगा, iOS सिमुलेशन। और यहाँ पर होगा एंड्रॉयड सिमुलेशन। तो ये मैंने सिर्फ टेक्निकल पर्सपेक्टिव से लिखा, लाइव एग्जांपल आपको दिया नहीं है। तो ये लाइव एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट है। तो दूसरा लाइव एग्जांपल मैंने इसमें नहीं दिया, वो आगे के वीडियोस में, एपिसोड में आप देखोगे। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बने रहिए, तो उसमें आपको मिलेगा भी आगे। तो इसके बाद अभी यहाँ पर मेन फंक्शनलिटी, पहले
क्लास का देख लेते हैं, जो मेन क्लास है। ये अपना मेन क्लास के अंदर का मेन फंक्शन मेथड कैसे रहता है, ये मेन मेथड होगा, ऐसा आप कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिमिलर टू मेन मेथड, और यहाँ पर सिमिलर टू सबऑर्डिनेट मेथड्स और फंक्शंस। तो और यहाँ पर इंस्टेंशिएशन सिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स। तो अभी आपको कुछ क्लियर हुआ होगा अगर मैं ये दिखाऊंगा आपको तो ऐसे। तो अगर मेरा यहाँ पे फोटो आ रहा होगा तो बेयर करना सिर्फ। यहाँ पर मैं लिखूँगा ये ऐसे। अभी स्टार्ट करते हैं माय कीवर्ड से, माय, और यहाँ पर होगा क्लास। तो क्लास को डायरेक्टली मैं शिफ्ट करूँगा। तो क्लास को शिफ्ट ऐसे करना होता है, और इसके बाद ये शिफ्ट क्यों करूँगा वो भी बता रहा हूँ मैं। तो शिफ्ट जब नहीं करेंगे तब जब आप प्रिंट करोगे तो क्लास नेम यानी कि पैकेज नेम ही प्रिंट होगा कंसोल पे, तो इसलिए हम इसे शिफ्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फ। तो यहाँ पे माई के यहाँ पर सेल्फ आ गया, और सेल्फ के बाद हम इसे एक ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। तो हम जब ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे तो यहाँ पर सिंटैक्स का थोड़ा मुझे भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर्ल में करते हैं तो कभी कभार सिंटैक्स का यहाँ पर आगे पीछे हो जाता है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसे करूँगा मैं, और एक बार ये हो गया तो उसके बाद यहाँ पर एक डेटा मेंबर जैसे रहता है वैसे सेल्फ के अंदर एक आप कॉलम या फिर एट्रीब्यूट बोल सकते हो, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो फील्ड। तो यहाँ पर दूंगा मैं फील्ड वन के बजाय सिमुलेशन 1। शिफ्ट, और यहाँ पर कॉमा आएगा, ये ध्यान में रखना, और यहाँ पर होगा सिमुलेशन टू शिफ्ट। ये आप ध्यान में रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये हो गया तो आपको यहाँ पर रिटर्न करना होता है सेल्फ को और क्लास को भी। और उसके तो ये मैंने एंड ऑफ यानी कि बोलता है ना कि सिंटैक्स को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, पर आपको यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पर लिखना होता है प्रिंट स्टेटमेंट। पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट में लिखूँगा सेल्फ, और जब हम एक्सेस करते हैं वेरिएबल को तो सिंगल एंकर टैग जो होता है वो यूज़ करते हैं, ऐसे सिंगल एरो बोलते हैं, एंकर टैग नहीं, सिंगल एरो, और सिर्फ ब्रैकेट देंगे ऐसे। वैसे ही जब हम यूज़ करेंगे दूसरा वाला वेरिएबल तब सिमुलेशन 2 लिखेंगे, और यहाँ पर एक न्यू लाइन फीड दिया है क्योंकि अच्छा लिखना चाहिए इसलिए, और फिर से एक बार न्यू लाइन फीड देंगे। ये होने के बाद यहाँ पर ब्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ब्लेस का मीनिंग डिफरेंट है, नहीं तो आप कुछ और समझोगे। तो ब्लेस हम सेल्फ को करेंगे यहाँ पर, और क्लास को भी करेंगे। तो यहाँ पर मुझे हाँ ये बराबर सिंटैक्स लग रहा है मुझे, अब बराबर है, क्योंकि ब्लेस क्या होता है कि अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो डेफिनेशन में ऐसे दिया गया है कि ब्लेस एक करंट रेफरेंस है। तो करंट रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट को ही फ्रेम करता है उसे हम ब्लेस करते हैं। तो अब ये सेल्फ और क्लास है,
ये एज अ ऑब्जेक्ट ही यहाँ पर हो गए। रेफरेंस तो है ये ब्लॉक के लिए, पर ऑब्जेक्ट भी कंसिडर हो गए, इसीलिए हम वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे हैं। और वो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट ही हम उसे ले रहे हैं। तो ये सिंटैक्स ऐसा है। इसके बाद अगर कोई सिंटैक्स एरर ना हो तो इतना कोड बराबर है। और यहाँ पर अभी हम देखेंगे पैरामीटर पासिंग। तो पैरामीटर पासिंग आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि हम डायरेक्टली ये वैल्यू कैसे लेते हैं। तो आपने एरर हैंडलिंग के वीडियो अभी आप देखे नहीं, पर आगे के वीडियोस में भी देखोगे आप। तो एरर हैंडलिंग के एपिसोड में आप कुछ ऐसे ही देखोगे, पर मुझे लगता है कि अभी आपको बताना ज़रूरी है कि हम कैसे डेटा पासिंग करते हैं। तो ये होगा कुछ इस तरह से, @arr ऑफ वैल्यूज़, और यहाँ पर ये पैरामीटर कलेक्ट करूँगा। ये कलेक्ट करने के बाद मुझे लगता है इसे प्रिंट करना अच्छा होगा। तो प्रिंट कैसे करूँगा मैं? प्रिंट 0 और यहाँ पर होगा प्रिंट 1। तो ये हमारा सिंटैक्स विथ ऑल रेडी हो गया। अब हम देखते हैं आउटपुट। तो सिंटैक्स का मुझे लग ही रहा था कहीं ना कहीं तो है, फिर भी देखते हैं। कांट मॉडिफाई कांस्टेंट आइटम लाइन नंबर 13। तो यहाँ पर सिंटैक्स में एक देख लेते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ऐसे यूज़ किया है तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया। अगर हमने ऐसे दिया तो कांट मॉडिफाई कांस्टेंट आइटम, तो एक ऐसे लिखते हैं सेल्फ शिफ्ट, इसके बाद सेल्फ इक्वल्स, अभी कुछ है कि नहीं, इससे तो हो जाना चाहिए था, फिर भी कहीं पर तो कुछ तो मिसिंग हुआ है। तो इसे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमें ऑफिशियल डॉक देखना होगा, उससे ही पता चलेगा। पर फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे लिखे और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट करते समय, हाँ ये सिंटैक्स बराबर है। तो यहाँ पर कलर अपडेट हुआ तभी मुझे लगा कि बराबर है अभी सिंटैक्स। ये आपका आउटपुट आपके सामने। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि न्यू लाइन फीड देना चाहिए, इसे न्यू लाइन बोलते हैं। इससे आपका आउटपुट बराबर आएगा। और नीचे भी एक बार देना होगा। अब इसका आउटपुट कुछ बेहतरीन लग रहा है। ऊपर भी देता हूँ, अब बराबर है। तो अभी आपको बता दूँ कि मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए। ये होने के बाद पैकेज के यहाँ पर ये नेम दिया जो क्लास को ही दर्शाता है देखा जाए तो। पर ये पैकेज अगर अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो ये क्लास हुआ, पर ये रूबी नहीं है, ये पर्ल है। तो ये पर्ल में पैकेज होता है। उसके बाद फंक्शंस ना होते हुए यहाँ पर सब रूटीन्स होते हैं, और ये सिमिलर टू मेन मेथड ही है जो मेन प्रोग्राम बोलते हैं वो। उसमें हम क्या करते हैं कि क्लास, अभी आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम क्लास को अगर शिफ्ट ना करें और डायरेक्टली क्लास ही यहाँ पर दे दे प्रिंट करने में, तो आउटपुट क्या होगा। तो अगर ये मैंने निकाल दिया, आउटपुट क्या होगा, क्लास सिमुलेशन। तो क्लियर करूँ फिर से बताओ। तो यहाँ पर आपको अगर ये शिफ्ट ना किया होता तो आपको क्लास ही मिलता, और अगर नहीं किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लास नहीं है। और उसके बाद हमने सेल्फ यानी कि ये जो इतने बॉडी है, ये बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट है वो सेल्फ के अंदर क्या है
तो सेल्फ के अंदर हमने 2 डेटा मेंबर्स यूज़ किए हैं, जिसे हम बोलते हैं सिमुलेशन 1, सिमुलेशन 2, जिसे हमने शिफ्ट किया हुआ है, जो हमें फर्स्ट एलिमेंट दे देगा ऑफ एन एरे। तो उसके बाद ऑफ ईच फील्ड, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट, और उसी तरह से हमने सेल्फ का यूज़ किया। और यहाँ पे ध्यान में रखना कि यहाँ पर हमने कॉमा दिया है, सेमीकोलन नहीं, यहाँ पर इक्वल्स टू दिया है, और यहाँ पर हमने जो एरो है वो डबल वाला दिया है, डबल एरो दिया है यहाँ पर, यानी कि इक्वल्स वाला, सिंगल वाला नहीं, ऐसा वाला नहीं दिया है। और उसके बाद हमने प्रिंट किया सेल्फ और एक्सेस किया सिंगल एरो से, और यहाँ पर करली ब्रेसेस है, और यहाँ पर जो डेटा मेंबर हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो यहाँ पर पास कर दिया वैल्यूज़ दिखाने के लिए। और उसके बाद हमने ब्लेस कर दिया सेल्फ को भी और क्लास को भी। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये ना किया होता तो हमें वैल्यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट और रेफरेंस नहीं मिलते थे, और वही हमने बाद में रिटर्न किया सेल्फ को, जो ये ब्लॉक है वो। और उसके बाद हमें फंक्शंस को भी यूज़ करना था, यानी कि सब रूटीन्स को भी, दूसरे सब रूटीन्स को भी। तो हमने यहाँ पर फंक्शनलिटीज़ करके नेम दिया है दूसरे सब रूटीन को, और पैरामीटर पासिंग कुछ ऐसे की है लिस्ट का यूज़ करके। माई कीवर्ड जो है वो क्यों यूज़ होता है वो भी आपको बता दूँ कि माई कीवर्ड ऐसा कीवर्ड है जो जब आप यूज़ करोगे पैरामीटर पासिंग में, तब जो भी वैल्यू आती है उसे यहाँ पे पास करके एज अ लोकल टू द ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है उसे वो लोकल कंसिडर करके यहाँ पर पास कर देता है वेरिएबल के अंदर। तो ये वैल्यू यहाँ पर जो डायनामिक है यहाँ पे आकर लोकल हो जाती है माई कीवर्ड का यूज़ करते हुए, और ये वेरिएबल में स्टोर हो जाती है, और जो हम यूज़ कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। तो एक्सट्रैक्शन करने के लिए हमें माई कीवर्ड का लोकल, क्योंकि वैल्यू को लोकल करने के लिए और बाद में एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करना पड़ता है, इसीलिए हम माई कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ऊपर भी हमने उसी तरह से माई कीवर्ड का यूज़ किया। तो ये माई कीवर्ड यहाँ पर आप देखोगे तो ये एनक्लोजिंग ब्लॉक के लिए लोकल रिप्रेजेंट करेगा दूसरे वैल्यूज़ को, इसलिए हमने माई कीवर्ड का यूज़ किया। और उसके बाद हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ प्रिंट कर दिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया है न्यू सब रूटीन को कॉल करके, और यहाँ पर फंक्शनलिटीज़ के सब रूटीन्स को कॉल करके हमने किया है। तो आपको आउटपुट फिर भी एक बार बता दूं कि यहाँ पर फुल स्टॉप दे देता हूँ जो अच्छा दिखता है, और यहाँ पर आउटपुट आपको मिल गया। सिमुलेटर, एमुलेटर, सिमुलेटर का iOS सिमुलेशन, एमुलेटर का एंड्रॉयड सिमुलेशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का एपिसोड आपका अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पर्ल ये बहुत ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज, तो इसलिए आपको यहाँ पर सिंटैक्सेस कुछ डिफरेंट मिलेंगे, पर ऐसे ही आप अगर देखोगे, ये अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये एपिसोड आप देखोगे तो आपको आगे कंसेप्ट्स अच्छे से आ जाएंगे। मिलते हैं आगे के वीडियो में, ऐसे बने रहिए दोस्तों। हरिओम।